काम काज आवागमन और विकास अवरुद्ध हुआ। पृथ्वी पर लगता है जैसे एक भयानक युद्ध हुआ। सूनी सड़कें, सूनी गलियां, बस यही कहानी कहती हैं। प्रकृति हमारे दुष्कर्मों को सीमा तक ही सहती है। जब हर प्राणी आया चपेट में, हर दिल में भय व्याप्त हुआ, तभी सभी को महामारी के खतरे का एहसास हुआ। जी हाँ दोस्तों, कोई भी बीमारी जब भयानक रूप ले लेती है, पूरे मानव जात पर खतरा बन जाती है, उसका इलाज असंभव जैसे दिखने लगता है, तो हमारा समाज उसे महामारी का नाम दे देता है और फिर बचाव ही इलाज बन जाता है। बड़ा से बड़ा शक्तिशाली इंसान महामारी का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे यदि किसी कमरे में चारों ओर से आग लगी हो तो आप आग से नहीं लड़ाई कर पाएंगे, उसमें से बचकर निकलना ही बुद्धिमत्ता होगी। उसी प्रकार यदि कोई महामारी फैली है तो उससे बचकर रहना ही बुद्धिमानी कहलाएगी। आइए, मैं उपेंद्र पांडे आज आप सभी को अपने मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से वेंसडे स्टोरी के क्रम को पूरा करते हुए एक महामारी पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया अच्छा लगेगा तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसके अधीन कई सारे राज्य थे। सम्राट बहुत ही लोकप्रिय था, उसको सभी लोग बहुत ही बुद्धिजीवी कहते थे। सम्राट ने सभी छोटे छोटे राजाओं को निर्देशित किया था कि आप लोग राज्य में सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें और राज्य के सभी व्यापारियों से उचित कर वसूल कर राज्यों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखें। सब अच्छा चल रहा था कि एकाएक राज्य में लोग बीमार होने लगे, लोगों की मृत्यु होने लगी। जब लोग बीमार का हाल चाल लेकर लौटें तो वो भी बीमार हो जाएं। इस प्रकार पूरा राज्य रोगग्रस्त हो गया, यहाँ तक कि वैद्य लोग भी बीमार होने लगे। फिर सम्राट ने आदेश दिया कि कोई भी किसी से नहीं मिलेगा। राज्य के सभी चिकित्सालय मरीजों से भरे हुए थे, उनके इलाज के लिए पर्याप्त वैद्य भी नहीं थे, पर्याप्त दवाएं भी नहीं थी। फिर सभी नागरिक सम्राट एवं अन्य राजाओं को दोष देते हुए कहने लगे कि जब हमारा राजा ही कुछ नहीं कर पा रहा है तो हम लोग कैसे बचेंगे। हर कोई बीमारी से भयभीत था। फिर 2-4 मंत्रियों ने मिलकर सलाह किया और एक योजना बनाई। वे लोग सम्राट के पास जाकर बोले कि महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह एक महामारी है। यह गरीब अमीर नहीं देखेगा। आज यदि गरीब की मौत हो रही है तो कल आपकी या हमारी भी हो सकती है, इसलिए इसकी रोकथाम के लिए कुछ विशेष करना होगा। फिर सम्राट भी भयभीत हो गया, बोला क्या आप लोगों के पास इसके रोकथाम की कोई युक्ति है। फिर मंत्रियों ने बताया कि हाँ, यदि आपका आदेश हो तो हम लोग बताएं। फिर सम्राट ने कहा बताइए क्या उपाय है, जल्दी बताइए। मंत्री ने बताया कि यह एक संक्रमित बीमारी है जो एक दूसरे में संक्रमण हो रहा है। आपने सभी को एक दूसरे से मिलने को रोक दिया, यह आपने बिल्कुल ठीक किया, किंतु जो संक्रमित हैं उनका इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैद्य और औषधि की कमी है। आपको सभी जानकार वैद्य को बुलाकर उनसे राय लेनी चाहिए कि कौन सी औषधि इस संक्रमण को रोक सकती है और औषधि कैसे लेनी होगी। फिर जितने गांव आपके राज्य में हैं उतने कार्यकर्ताओं को आपको बुलाकर उनको वैद्य द्वारा प्रशिक्षित कराकर हर गांव की सुरक्षा में लगा देना चाहिए और उनको सभी जरूरी औषधि देकर गांव में ही नियुक्त कर देना चाहिए, जिससे हर गांव में महामारी से लड़ने की उत्तम व्यवस्था हो जाएगी। और फिर गांव वाले भी जागरूक होकर अपनी और अपने घर वालों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, जिससे लोगों की भीड़ एक चिकित्सालय में इकट्ठी नहीं होगी और लोग संक्रमण एवं संक्रमित होने के डर से भी बच सकेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होगा और लोगों के अंदर महामारी का भय समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार हम सब मिलकर महामारी पर विजय प्राप्त कर लेंगे और आपका राज्य एवं पूरी प्रजा महामारी के चंगुल से बाहर आकर खुशहाल हो जाएगी। मंत्रियों की बातों को सुनकर सम्राट ने तत्काल ही वह सारी प्रक्रिया आरंभ कर दी, जिससे धीरे धीरे महामारी का अंत हो गया
और पूरी प्रजा सम्राट का गुणगान करने लगी। इस प्रकार यदि क्रमबद्ध तरीके से बिना भयभीत हुए भविष्य के खतरों का पूर्वानुमान लगाकर किसी भी बड़े से बड़े खतरे का सामना किया जाए तो उसका परास्त होना निश्चित है। बस जरूरी है कि दुखों एवं समस्याओं का मजाक न बनाया जाए। यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति जो आपको आपके दुखों एवं समस्याओं के निवारण का उपाय बता रहे हो या फिर उसके लिए आपको कोई निर्देश दे रहे हो तो उसे गंभीरता से लेकर उसका अनुपालन करें। बड़ी से बड़ी समस्याएं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी सुनने वालों एवं अपने राष्ट्र के सभी नागरिकों के स्वस्थ, सुखमय एवं खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। ईश्वर सभी का कल्याण करे। यदि आपको इस कहानी से कोई भी प्रेरणा प्राप्त हुई हो तो कृपया लाइक एवं शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हो तो कृपया ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको समय समय पर सभी वीडियोस प्राप्त होते रहें। फिर लेकर आऊँगा एक नई प्रेरक कहानी अगले बुधवार सुबह 9 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।